विंग कमांडर अभिनंदन ने जब अपने मिग-21 से एक F-16 को गिराया था पाकिस्तान के, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पहला स्टेटमेंट था कि भाई ये तुक्का है, ये बाय लक है। एस्पिरेंट्स, कहाँ 60 साल 70 साल पुराना मिग-21 और कहाँ आज के जनरेशन का F-16। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से विंग कमांडर अभिनंदन 60 घंटे तक लगातार पाकिस्तान का टॉर्चर झेलते रहे, पाकिस्तान मिलिट्री बेसिस में पाकिस्तानी फोर्सेस ने उनके साथ हर तरीके का दुर्व्यवहार किया, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बोला भारत के फौजी अफसरों की बात ही अलग है। भारत के फौजी अफसर के अंदर अलग सेट ऑफ क्वालिटीज़ हैं। एस्पिरेंट्स, आप में से बहुत लोग जो मुझे सुन रहा होगा वो अपने आप में एक डिफेंस एस्पिरेंट होगा। वो एनडीए, वो सीडीएस, वो एफकैट, वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, ट्राई सर्विसेज में अफसर बनना चाहता होगा। आज इस वीडियो में मैं अभिनव मेहरोत्रा बात करूंगा उन सेट ऑफ क्वालिटीज़ की जो एक डिफेंस एस्पिरेंट्स में बाय नेचुरल होनी चाहिए। बाय नेचुरल का मतलब यह है कि नेचुरली ये सारी सेट ऑफ क्वालिटीज़ उनके अंदर होनी चाहिए। अगर आप अभी स्कूल में हैं, अगर आप 10th पास कर चुके हैं, 11th 12th में हैं, 11th 12th पास कर चुके हैं, तो आपको सेल्फ चेक करने की ज़रूरत है कि ये 5-6 क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं या नहीं है। क्वालिटी नंबर 1, करेज, जिगरा। बाय एंड लार्ज आर्मी का ऑफिसर हो, एयरफोर्स के ऑफिसर हो, नेवी के ऑफिसर हो, उन सब में करेज देखने को मिलता है। और डिफेंस एस्पिरेंट्स के अंदर भी करेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे तो ज़िंदगी के चैलेंजेस आगे फेस नहीं कर पाएंगे। और फौज में हर दिन एक चैलेंज भरा दिन है। हर दिन क्या, ट्रेनिंग का भी दिन चैलेंज भरा दिन है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में बहुत रिगरस ट्रेनिंग है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, एयरफोर्स एकेडमी में, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में बहुत रिगरस ट्रेनिंग है। तो अगर आपके अंदर करेज नहीं होगा तो आप ये ट्रेनिंग पार नहीं कर पाओगे, और ट्रेनिंग ही नहीं पार कर पाओगे तो कहाँ से आप फिर लेफ्टिनेंट या फ्लाइट लेफ्टिनेंट या सब लेफ्टिनेंट भारतीय नौसेना में बनोगे। अल्टीमेटली पहली क्वालिटी जो चाहिए वो चाहिए करेज की। हर एक डिफेंस एस्पिरेंट के अंदर करेज होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए, हर चीज को फेस करने का जिगरा होना चाहिए। बहुत छुई मुई, बहुत डेलिकेट नहीं होना चाहिए। बिकॉज जब आपके अंदर करेज होगा, जब आपके अंदर जिगरा होगा तो आप चैलेंजेस को इजीली फेस कर पाओगे। बाय एंड लार्ज अगर आप अपने आप को एक अच्छा फौजी अफसर देखना चाहते हैं तो फिजिकली एंड मेंटली आपको बहुत ज़्यादा फिट होने की ज़रूरत है। एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हम दिनचर्या में रोज़ फिजिकल कराते हैं, इररिस्पेक्टिव कि हमें पता है नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए कोई फिजिकल का टेस्ट नहीं है। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ओटीए, एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी के लिए कोई फिजिकल का टेस्ट नहीं है। पर फिर भी हम चाहते हैं कि कैंडिडेट्स पसीना बहाएं। अल्टीमेटली अगर आप अपने आप को फौज में देखना चाहते हैं तो इट इज़ नेसेसरी कि आप फिजिकली फिट रहें, और फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है ओवरऑल आपको डिफेंस में जाने के लिए। इसलिए फिजिकल फिटनेस सेकंड क्वालिटी है जो ज़रूरी है, और साथ साथ मेंटल फिटनेस भी उतनी ज़रूरी है। एस्पिरेंट्स, फौज में अफसर बनने की इस जर्नी में बहुत कठिन रास्ते आएंगे। कभी ऐसा होगा कि आपको मैथ्स नहीं समझ आएगी, कभी ऐसा होगा कि आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं आएगा, कभी ऐसा हो सकता है कि आप रिटन फर्स्ट टाइम में क्रैक ना करें, कभी ऐसा हो सकता है कि आप एसएसबी फर्स्ट टाइम में इंटरव्यू क्रैक ना कर पाएँ या कोई दिक्कत हो जाए। तो मेंटली पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो आपको पूरी दुनिया में सिर्फ खामियां और कमियां ही नजर आएंगी। तो सेकेंड सेट ऑफ क्वालिटी है मेंटली एंड फिजिकली फिटनेस रखना बहुत ज़रूरी है। थर्ड सेट ऑफ क्वालिटी है
सोशली एडाप्टेबल होना चाहिए। कभी आप देखना हर फौजी अफसर को 3-3 साल बाद ट्रांसफर्स मिलते हैं, जहां वो ट्रांसफर जाता है वो खुश रहता है, खुश मिजाज दिल का होता है, वो मुस्कुराता रहता है, उनकी फैमिली मुस्कुराती रहती है। एक इंग्लिश में कहावत चलती है, व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। मतलब जब आप रोम में हो तो जैसे बाकी लोग कर रहे हैं वैसे आप लोग करिए। अगर नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं तो भी खुश रहिए, जम्मू कश्मीर जा रहे हैं तो भी खुश रहिए, दिल्ली में ट्रांसफर है तो भी खुश रहिए। अल्टीमेटली सोशली अडेप्टेबल होना चाहिए, एक मिलनसार नेचर होना बहुत ज़रूरी है। अलग रहना, अकेले रहना, मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ये एटीट्यूड फौज के लिए नहीं चल पाएगा। इसलिए तीसरा गुण होना चाहिए सोशली अडेप्टेबल। चौथा गुण है टीम स्पिरिट का। कोई भी फौज की यूनिट हो, कोई भी बटालियन हो, एयरफोर्स का कोई भी स्क्वाड्रन हो, सब कुछ हम है, मैं कुछ नहीं है। फौज में मैं नहीं चलता, फौज में सब कुछ हम चलता है। तो टीम को साथ लेके चलने वाली काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हम कैंडिडेट्स को बोलते हैं कि तुम्हें टीम स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, जिसमें टीम का योगदान हो। वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, पूरी टीम लगी हुई है। एक बार टीम का योगदान होता है ना, तो आपको सामने वाले की अहमियत नजर आती है। आपको लगता है कि हाँ, वो नहीं होता तो आज ये गोल नहीं हो पाता, वो नहीं होता तो ये पॉइंट नहीं जीत पाते, वो नहीं होता तो बास्केटबॉल में शूट नहीं कर पाते हम। इसलिए एस्पिरेंट्स, चौथी क्वालिटी है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट अगर आपके अंदर है तो आप फौज में अफसर बनने के लिए बिल्कुल फिट हो। पांचवी, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, बोलते हैं नहीं हो रहा यार, नहीं हो रहा, ये हो ही नहीं रहा, ये हो ही नहीं रहा। और वहीं एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, कहते हैं अरे हो जाएगा यार, अभी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मैं तो करके ही छोड़ूंगा। थॉमस एडिसन ने हजारों बार फेलियर देखी थी बल्ब बनाने से पहले, हजारों बार। अगर उनके अंदर ये गिव अप वाला एटीट्यूड हो जाता तो आज आपके सामने ये बल्ब्स और ट्यूब रॉड्स और ये सारी चीजें नहीं होती, एलईडीज नहीं होते। तो एस्पिरेंट्स, नेवर गिविंग अप एटीट्यूड बहुत जरूरी है, स्पेशली जब आप एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी लेवल के एग्जामिनेशन से। अक्सर ऐसा हो जाता है कि 6 मंथ्स बहुत ज़्यादा नहीं हो पाते प्रिपरेशन के लिए, आपको और 6 महीने लगाने पड़ते हैं। तो एटीट्यूड गिव अप नहीं करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कम्युनिकेशन अपनी अच्छी करनी है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, फौज की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। हमारी मातृभाषा हिंदी जरूर है, लेकिन फौज की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। और इट इज एक्सपेक्टेड कि जब आप इंटरव्यू फेस करो आप अंग्रेजी में बात करो। इट इज एक्सपेक्टेड कि फौज में आप इंग्लिश का यूज करो। इसलिए कम्युनिकेशन अपनी अच्छी करो। अगर ये 5-6 क्वालिटीज आपके अंदर हैं तो आप फौज में जाने के लिए, फौज में अफसर बनने के लिए इनहेरिट हो, तैयार हो। नेचुरली आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं तो आप एक अच्छा फौज में अफसर बन सकते हो। एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी सन 2003 से फौजी अफसर बना रहा है। लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की 2003 में स्थापना की थी, इस उद्देश्य से कि ज़्यादा से ज़्यादा फौजी अफसर हम फौज को देंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा अफसर बनाएंगे। आज 653 से ज़्यादा अधिकारी हम नेशनल डिफेंस एकेडमी को दे चुके हैं। अगर आप भी फौज में अफसर बनना चाहते हैं तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के दिल्ली, इलाहाबाद, देहरादून या रांची सेंटर को संपर्क करें। और अगर घर बैठे पढ़ाई करनी है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ें। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड स्टोर पे एवं एप्पल iOS स्टोर पे उपलब्ध है। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।